चलो बच्चा लोग, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, एक कंप्लीट चैप्टर हम लोग वन शॉट एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अब बात ये आती है कि आखिर ये हेल्पफुल किसके लिए होगा। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, ये पॉलिटेक्निक एग्जाम के लिए, डिफेंस, इंडियन नेवी, एयरफोर्स के लिए बहुत ही यूजफुल है, बहुत ही यूजफुल होगा ये। ठीक है, जेई नीट के लिए भी अगर वन टाइम रिवीजन करना चाहें, वन वीडियो में रिवीजन करना चाहें, वन शॉट रिवीजन करना चाहें, तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। ठीक है, बाद बाकी बहुत ज़्यादा डिटेल्स आपको इसमें नहीं मिलेगा, मैं जेई नीट के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस का प्रैक्टिस इसमें नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके लिए फिर मैं अलग से बनाऊंगा वीडियो, जेई नीट के लिए स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें एडवांस चीज़ें आप लोग देखेंगे। फिलहाल अगर चैप्टर का एट ए ग्लैंस रिवीजन करना चाहते हैं, फॉर्मूला रिवीजन करना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई होता है वो देखना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। ठीक है, बाकी पॉलिटेक्निक, इंडियन नेवी, एयरफोर्स के लिए, या फिर जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं जिसमें फिजिक्स के क्वेश्चंस आते हैं, वेदर गवर्नमेंट एग्जाम हो या फिर कोई और हो, उसमें उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को। सबसे, चूंकि नेम ही है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड अब तक आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, या फिर जान रहे होंगे कि किसी भी मैग्नेट के अराउंड का वह रीजन होता है जिसमें अगर कोई दूसरा मैग्नेट आता है तो उस पर फोर्स लगता है, मतलब वो दूसरा वाला मैग्नेट अपने ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, ये बात सिर्फ मैग्नेट से रिलेटेड नहीं होती है, बल्कि करंट कैरिंग कंडक्टर से भी एसोसिएटेड होता है। ऑर्स्टेड नामक साइंटिस्ट ने ये बताया था कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है तो इसके अराउंड भी क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, बकायदा एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था, 10th क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, यहाँ पे कंपास निडल को लाकर रखा था उन्होंने, मैग्नेटिक कंपास निडल को, और फिर देख रहे थे कि जब भी इसमें करंट फ्लो कर रहा था तो इसमें डिफ्लेक्शन आ रहा था। ये बात शो करता है, ये मैग्नेटिक कंपास निडल तभी डिफ्लेक्ट करता है जब इसे मैग्नेटिक फील्ड में ले जाया जाता है। तो ये बात शो करता है कि ये कंडक्टर जो है, कंडक्टर के अराउंड क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये भी आ जाता है कि ये किसने खोज किया था, किसने बताया था कि मैग्नेटिक कंपास, सॉरी, कंडक्टर जो है, करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ये किसने बताया था, तो किसने खोज की थी, तो आप सिंपल बताएंगे कि ओर्स्टेड ने खोज किया था। ठीक है, अब चलिए जरा हम लोग बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, हम लोग थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। इट इज द रीजन around any magnet or current carrying conductor in which, ज़्यादा लंबा चौड़ा क्यों लिखना है, in which magnetic force कैन बी एक्सपीरियंस, जिसमें क्या हो सकता है बच्चों, मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस किया जा सकता है। आगे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को इट इज रिप्रेजेंटेड बाय बी, इसे हम लोग बी से रिप्रेजेंट करते हैं। आप वेक्टर साइन लगा सकते हैं क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका एसआई यूनिट जो होता है बच्चों, इट्स एसआई यूनिट इज टेस्ला, है ना, टेस्ला कैपिटल टी से हम लोग लिखते हैं, टेस्ला बोलते हैं। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डेफिनेशन होता है, आप लोग नोट करेंगे जरूर। आगे कहता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, देखिए डायरेक्शन जो आपको ध्यान में रहना चाहिए आपको। ठीक है, ये जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये जनरली दो तरह का आपको रिप्रेजेंट किया हुआ रहता है, आपको समझना होगा, देख करके समझ लेना होगा कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है। तो आपको ये देख करके समझ लेना होगा, जैसे अगर सपोज कर लो डॉट ऐसे दिया हुआ है, डॉट, ठीक है, डॉट, ये डॉट है, डॉट कहने का मतलब ये होता है कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड आउटवर्ड। जैसे मान लो ये बोर्ड पे यहाँ पे डॉट ऐसे दिया हुआ है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, और आउटवर्ड है मतलब बाहर की तरफ निकल रहा है, ये ऐसे आ रहा है।
तो आपको समझ लेना होगा, जहां कहीं भी डॉट दिया हुआ है, डॉट लिखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन में डॉट दिया हुआ है, इसका मतलब आपको समझ लेना है कि वह क्या है, उस प्लेन के परपेंडिकुलर है और इसके साथ ही साथ उसका डायरेक्शन किधर है, आउटवर्ड टू द प्लेन है, प्लेन से बाहर आ रहा है वो। यही अगर क्रॉस रहेगा तो क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, प्लेन के परपेंडिकुलर तो रहेगा ही, एंड इनवर्ड रहेगा, ये अंदर की तरफ आएगा। ठीक है, क्लियर बात है। पॉज करके यहाँ तक नोट करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज मूविंग इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड। अगर कोई चार्ज मूव करता हुआ मैग्नेटिक फील्ड में आता है या फिर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, ऑब्वियसली उस पर क्या लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। अगर कोई चार्ज में वेलोसिटी होता है, मतलब वो मूव कर रहा होता है मैग्नेटिक फील्ड में, तो मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगाता है। मैग्नेटिक फील्ड उस मूविंग चार्ज के ऊपर, उस चार्ज के ऊपर फोर्स लगाता है, मैग्नेटिक फोर्स लगाता है। वो जो मैग्नेटिक फोर्स होता है, चार्ज को हम लोग आवेश कहेंगे। मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड में अगर वह इंटर करेगा, आवेश जो मूव कर रहा होगा, जिसमें मोशन होगा, जिसमें वेलोसिटी होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगाएगा। ठीक है, वह फोर्स कितना होगा देखते हैं। सिंपल, व्हेन अ मूविंग चार्ज enter into a magnetic field, the charge experience magnetic force on itself। अपने ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। वह मैग्नेटिक फोर्स जो होता है बच्चों, एफ बी जो मैग्नेटिक फोर्स को हम लोग एफ बी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है क्यू इंटू वी क्रॉस बी, है ना। क्यू चार्ज है, वी वेलोसिटी है और बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। ये क्रॉस है, ये इंटू नहीं, ये क्रॉस है। क्रॉस प्रोडक्ट आपने वेक्टर में पढ़ा होगा, यह क्रॉस प्रोडक्ट है। अगर हम लोग मैग्नीट्यूड की बात करें तो एफ बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्यू वी बी साइन थीटा। जहां पर वेयर, जहां पर क्या है बच्चे, क्यू क्या है, क्यू इज चार्ज, जहां पर क्यू चार्ज है, v इज वेलोसिटी, v वेलोसिटी है, b इज मैग्नेटिक फील्ड, b मैग्नेटिक फील्ड है, और थीटा जो है, नीचे दिखाई दे रहा है ना, थीटा जो है, थीटा इज द एंगल, थीटा इज द एंगल बिटवीन, देखिए v क्रॉस b है ना, यहीं से साइन थीटा आया है। जैसे ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा होता है, जहाँ पे थीटा क्या होता है, ए और बी के बीच का एंगल होता है। तो यहाँ पे वी क्रॉस बी है तो वी बी साइन थीटा हुआ, तो थीटा किसके किसके बीच का एंगल होगा, वी और बी का, मतलब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का। थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, है ना। वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है। वेलोसिटी किसका है भाई, तो चार्ज का है। ठीक है, यहाँ तक पॉज करके नोट करेंगे, हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। पॉज करके नोट कीजिए आप लोग, आते हैं क्वेश्चन पे। देखो, मान लिया कि ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, बड़ा सिंपल सी बात है। देखो बच्चों, प्यारे बच्चे, नन्हे बच्चे, मुन्ने बच्चे, चलो देखो, ये बारिश नहीं हो रहा है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो लोगों सॉन्ग मत याद करने लग जाओ, क्या है वो, मेरा यार हंस रहा है बारिश की जाए, ठीक है, भगवान को फरमान दे रहा है, ऐ खुदा बोल दे या कह दे
तेरे बादलों से, वाह वाह क्या बात, क्या बात, सब पूरा अपना वश में कर लिया। देखो तो यहाँ पर क्या होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड है, बी कोई मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें सपोज कर लो कोई चार्ज इंटर किया है ना, ये चार्ज है, बी मैग्नेटिक फील्ड इसको बोलो, क्वेश्चन दे रहे हैं इसको 20 टेस्ला कर दो, ठीक है। एक चार्ज है बच्चों, चार्ज मान लो कि 2 कूलम का चार्ज है, और ये 4 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। अब पूछेगा कि फाइंड मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज, इस चार्ज पे बताओ कितना मैग्नेटिक फोर्स लगा है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स का क्या फॉर्मूला है भाई, क्या है, क्यू भी बी साइन थीटा, जहां पर क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्यू का वैल्यू हो जाएगा 2 कूलम, ठीक है, सब ऐसा यूनिट में ही है। भी वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड, और बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड 20 टेस्ला है, ठीक है। अब रही बात साइन थीटा की, तो साइन थीटा का मतलब क्या हो जाएगा, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो वेलोसिटी देखो किधर है, हॉरिजॉन्टल है, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना, 90 डिग्री, तो साइन 90। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 × 4 × 20 × 1, मतलब क्या हो जाएगा भाई 160 न्यूटन, ठीक है। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, मेरा कैलकुलेशन एकदम बेकार है भाई, ठीक है। तो ये जिम्मेवारी आपकी है, मेरी नहीं। अपना से कुछ काम नहीं बनने लगा तो दूसरे पे थोप दो। तो एफ बी मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा बच्चे, 160 न्यूटन हो जाएगा, देख लीजिए एक बार, क्लियर है। आगे बढ़ा जाए, इसको नोट कीजिए पॉज करके। हो गया बच्चा, कंप्लीट है, चलिए चलिए मिटा देते हैं इसको। देखो अगला कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे, कहता है चार्ज, मूविंग चार्ज लिख लो यहाँ पे ज्यादा बेटर होगा, मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, मतलब एक ऐसा चार्ज है जो मूव कर रहा है यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म कहने का मतलब ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जो चेंज नहीं कर रहा है। यूनिफॉर्म कहने का मतलब क्या होता है, एकदम समान, एक समान, एक समान, एक समान, हर जगह उतना ही वैल्यू, हर जगह उतना ही वैल्यू, जितना दूर में है हर जगह समान है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे ज्यादा यहाँ पे कम, यहाँ पे ज्यादा यहाँ पे कम, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। उसको हम लोग यूनिफॉर्म कहेंगे, एक जैसा, ठीक है। तो ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है जो क्या है, यूनिफॉर्म है, और उसमें उस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्या चल रहा है बच्चों, एक चार्ज चल रहा है, हा आजा आजा आजा, ऐसे चल रहा है, ठीक है। चलो देखो, कहता है कि वो जो चार्ज होगा बच्चों, उसका जो मोशन होगा वो कैसा होगा, सर्कुलर मोशन हो जाएगा। अगर कोई अगर कोई चार्ज अगर कोई चार्ज यूनिफॉर्म परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करता है, तो उसका जो पाथ होगा बच्चों वो कैसा हो जाएगा, सर्कुलर हो जाएगा, ठीक है। सर्कुलर सर्कुलर पाथ होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स जो लगता है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगता है, तो इसलिए क्या हो जाता है, वो सर्कुलर मोशन करने लग जाता है चार्ज। मान लिया कि सर्कल जो डिस्क्राइब किया, ये जो सर्कल डिस्क्राइब किया, ये देखिए वेलोसिटी है, ये इसका रेडियस आर है, ठीक है बच्चों, ठीक है। ये क्यू 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 चार्ज है, ठीक है। यह बी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो कहता है व्हेन अ मूविंग चार्ज क्यू बोल लेते हैं, इंटर्स इन a यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, है ना, मैग्नेटिक फील्ड को हमने बी कह लिया, देन इट डिस्क्राइब्स सर्कुलर मोशन। तो ये सर्कुलर मोशन डिस्क्राइब करता है, मतलब सर्कुलर मोशन करता है, सर्कल में मूव करने लग जाता है, ठीक है बच्चों। इट डिस्क्राइब सर्कुलर मोशन, दिस इज बिकॉज the force acting on the charge is perpendicular to the velocity of the charge, ठीक है बच्चों, क्लियर बात है, आया समझ में 100%।
चलो ये तो बात है कि सर्कुलर मोशन करेगा। अब इससे रिलेटेड थोड़ा थोड़ा बात जानते हैं बच्चों। ये सर्कुलर मोशन करेगा तो सर्कल का रेडियस कितना होगा, ये सर्कुलर मोशन करेगा तो इसका एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा, ये भी तो लीनियर वेलोसिटी है ना, एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा, और अगर ये सर्कुलर मोशन करेगा तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो देखो बच्चों जल्दी से नोट करो पॉज करके, हम लोग बढ़ते हैं आगे। मिटा दे मिटा दे मिटा दे मिटा दे मिटा दे। चलो चलो बहुत गर्मी है भाई, बढ़ती गर्मी है, बहुत गर्मी है, बहुत 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 गर्मी है। चलो 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 देखो 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 देखो, अब जरा देखो समझो बच्चों। देखो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा एफ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स जो लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स एफ इज इक्वल्स टू क्या है, क्यू भी बी साइन थीटा। ठीक है, अब चूंकि फील्ड कैसा है, परपेंडिकुलर है, मतलब थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। फील्ड और वेलोसिटी के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री है भाई। वेलोसिटी इधर है, या किसी एक पॉइंट पे ले लेते हैं, इस यहीं पे ले लेते हैं, तो ये ऊपर की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, ये ऊपर की तरफ और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, दोनों के बीच का एंगल क्या है भाई, 90 डिग्री। देखो ये ऊपर की तरफ और ये इधर मैग्नेटिक, आ रही समझ में। तो ये ऊपर की तरफ ऐसे और ये अंदर की तरफ ऐसे, आ रही बात समझ में, अंदर 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 देखो, अंदर प्लेन के अंदर है ना ऐसे, तो दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा भाई, 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्यू भी बी साइन ऑफ 90 डिग्री। मतलब क्या हो जाएगा बच्चे, क्यू भी बी। ठीक है, सिंपल सी बात। दूसरी बात ये कि यही जो फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स, वो सेंटर की तरफ लगेगा, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। यही फोर्स क्या देगा, सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। ठीक है, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स एफ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको एफ भी बोल लेते हैं मैग्नेटिक फोर्स को, इसको एफ सी बोल लेते हैं। ये क्या हो जाएगा बच्चे, एम इंटू ए सी, मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और यह किसके बराबर हो जाएगा, एम इंटू ए सी का मतलब क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई आर, है ना। यही होता है ना, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वी स्क्वायर बाई आर ही तो होता है सर्कुलर मोशन। तो एफ सी, अब दोनों को इक्वेट कर देते हैं, है ना, एफ बी इज इक्वल्स टू एफ सी कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे, क्यू वी बी इज इक्वल्स टू एम बी स्क्वायर बाई आर, है ना। यहाँ पे चलो यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेते हैं, जगह यूज कर लेते हैं। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, एक भी से एक भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चे, आर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल्स टू हो जाएगा एम बी बटा क्यू बी। ठीक है, मतलब रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस एम बी बाई क्यू बी। ये फॉर्मूला एकदम बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। आर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एम बी बाई क्यू बी, मास इंटू वेलोसिटी डिवाइडेड बाई चार्ज इंटू मैग्नेटिक फील्ड। ये सब अब बताया हुआ है। ठीक है, हर एक फॉर्मूला में एक चीज काहे के लिए लिखें। ठीक है, ये सब जो तो बताया हुआ है, एम मास है, बी वेलोसिटी है, क्यू क्या है चार्ज, और बी क्या है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसको जल्दी से नोट करेंगे, पॉज करके हम मिटाते हैं, हम मिटाते हैं, हम मिटाते हैं, हम मिटाते हैं। चलो चलो लिख लिया लिख लिया लिख लिया, पॉज हो गया, पॉज। चलो चलो देखो, आगे देखो आगे। आर इज इक्वल्स टू इतना आ गया, रेडियस इज इक्वल्स टू आ गया एम बी बाई क्यू बी। ठीक है, अच्छी बात। जब रेडियस इज इक्वल्स टू एम बी बाई क्यू बी आ गया, समझो आपको पता है ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, v इज इक्वल्स टू आपको क्या होता है, r इंटू ओमेगा, जहाँ पे v क्या होता है लीनियर वेलोसिटी, r क्या है रेडियस, और ओमेगा क्या है एंगुलर वेलोसिटी। इसका मतलब ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चे, v बाई आर। इसका मतलब ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v कहने का मतलब क्या हो जाएगा, v कहने का मतलब v, और r कहने का मतलब ये एम वी बाई क्यू बी। इसका मतलब ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, ये क्यू बी चला जाएगा ऊपर, तो v इंटू क्यू बी डिवाइडेड बाई एम भी से भी कैंसिल, मतलब ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा अपने पास, क्यू बी बाई एम। ठीक बात है, समझ में आई। तो ये बात, ये फॉर्मूला भी याद रखेंगे, ओमेगा इज इक्वल्स टू क्यू बी बाई एम। कंप्लीट, आई समझ में। ठीक, अच्छी बात अच्छी बात अच्छी बात। ठीक, एक चीज और, अब इसको मिटा देते हैं, इसका काम हो गया। अच्छी बात, देखो नेक्स्ट नेक्स्ट देखो, ओमेगा इज इक्वल्स टू ये, आर इज इक्वल्स टू ये। ठीक 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 ठीक, टाइम पीरियड बच्चों,
टाइम पीरियड। अगर एक चक्कर लगाता है, एक चक्कर लगाता है तो कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा उसका, पूरा एक टर्न लगाएगा तो टू टू पाई हो जाएगा उसका, 2 पाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। और एंगुलर वेलोसिटी क्या है बच्चे, ओमेगा। तो टाइम पीरियड बराबर क्या होता है, 2 पाई बाई ओमेगा। तो टाइम पीरियड बराबर हो जाएगा, टाइम पीरियड बराबर 2 पाई बाई ओमेगा। कहने का मतलब, अरे ये नीचे 2 पाई बाई ओमेगा का मतलब क्या हो जाएगा बच्चे, 2 पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा। ओमेगा कहने का मतलब क्यू बी बाई एम, क्यू बी बाई एम। तो टाइम पीरियड बराबर हो जाएगा बच्चे 2 पाई एम बाई क्यू बी, 2 पाई एम बाई क्यू बी। टाइम पीरियड बराबर हो जाएगा बच्चे 2 पाई एम बाई क्यू बी। देखो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देख लो, ये हिल ना जाए, गिर ना जाए। हाँ चलो थोड़ा और ऐसे। हाँ अरे भाई इधर कहाँ भाग रहे हो। हाँ 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 ठीक, अच्छी बात। अरे ये वायर हिल जाता है कभी कभी, इसको भी गर्मी लग रहा है। क्लियर बात है, यहाँ तक पॉज करके नोट कीजिए। चलो बच्चों, एक क्वेश्चन है आपके लिए, अभी जो हमने कॉन्सेप्ट बतलाया उसी पे बेस्ड है। कहता है एन इलेक्ट्रॉन जिसका मास दिया हुआ है यहाँ पे 9 इंटू 10⁻31 kg, एक इलेक्ट्रॉन है जिसका मास इतना है, चार्ज दिया हुआ है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, जो कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। इज मूविंग इन अ सर्कल, वो एक सर्कल में मूव कर रहा है, वो सर्कल में मूव कर रहा है वो, इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1.0 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। इतना मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें ये मूव कर रहा है। ऑब्वियस सी बात है, सर्कुलर मोशन कर रहा है ये। इट्स पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इज, पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन कहने का मतलब टाइम पीरियड पूछ रहा है, उसका टाइम पीरियड कितना है। अभी देखो, अभी हमने बताया आपको टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई, 2 पाई एम बाई क्यू बी, है ना। देखो कितना आसानी से बन जाएगा ये, 2 इंटू पाई, पाई कहने का मतलब 22/7 रख लेते हैं, देखेंगे कटने लायक होगा तो कट करेंगे, नहीं कटने लायक होगा तो फिर जो भी। एम मास कितना है भाई, मास है 9 इंटू 10⁻31 kg, ऐसा यूनिट में ही रहने देते हैं। और बाई क्यू बी है, बाई क्यू बी कहने का मतलब क्या हो जाएगा बच्चे, चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम इंटू बी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे है 1 इंटू 10⁻⁻4। क्लियर बात है। तो यहाँ से टाइम पीरियड बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू 22 इंटू 9 इंटू 10⁻31 होल डिवाइडेड बाई 7 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू 10⁻4। अब देखो बच्चे, बहुत आसानी से हम लोग बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको। यहाँ पे देखिए 2 इंटू 24, ये क्या हो जाएगा, चलो ऐसे ही रहने देते हैं, 2 इंटू 22 इंटू 9 इंटू 10 का पावर पहले कर लेते हैं। यहाँ पे देखो 19 है माइनस का, और यहाँ पे माइनस का क्या है 4 है, तो ये 23 हो जाएगा, 23 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 23। तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चे 10 का पावर -31 प्लस का 23, है ना, और होल डिवाइडेड बाई 7 इंटू 1.6। क्लियर बात है। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, पॉज करके सॉल्व कीजिए, सॉल्व करेंगे सब लोग वो बच्चों, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सिंपल कैलकुलेशन है यहाँ पे, ठीक है, आप चाहें तो 22/7 को 3.14 भी पुट कर सकते हैं। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका वैल्यू आएगा t इज इक्वल्स टू 3.5 इंटू 10⁻⁻7 सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा, ठीक है। क्लियर बात है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे, पॉज करके जल्दी से नोट करेंगे, हम लोग बढ़ते हैं आगे। चलो बच्चों, तो अभी आपने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज इंटर करता है, अगर मूविंग चार्ज इंटर करता है तो उस पर कितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, और ये हम लोगों ने कैलकुलेट करना सीखा, वो सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब करेगा। ये सब चीज़ हम लोग देख लिए, उसका रेडियस कितना होगा, उसका टाइम पीरियड कितना होगा, उसका एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा, ये हम लोग देख लिए। आगे बात करते हैं बच्चों, अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड है, हम लोग बात कर रहे हैं अभी मैग्नेटिक फोर्स ऑन current carrying conductor placed in magnetic field। अगर बच्चों, अगर 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 समझो समझो, अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में, अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में
ये मैग्नेटिक फील्ड है बी। अगर इस मैग्नेटिक फील्ड में बच्चों अगर कोई कंडक्टर रहता है, अगर कोई कंडक्टर रख दिया जाए, आई करंट इसमें फ्लो कर रहा है, इसमें करंट फ्लो करना चाहिए, और इसका लेंथ है बच्चों सपोज कर लो एल, इसका लेंथ कितना है एल, ठीक, इसका लेंथ कितना है एल। तो इस पर जो लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स होगा वो होगा, इस पर लगने वाला जो मैग्नेटिक फोर्स होगा बच्चे एफ बी इज इक्वल्स टू होगा आई एल क्रॉस बी, आई एल क्रॉस बी। जहां पे समझो 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 समझो, यहां पर थोड़ा थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यान दो। वेयर एल जो है बच्चे लेंथ, लेकिन यहां पर आप देखेंगे कि इसमें साइन लगा हुआ है, इसमें वेक्टर लगा हुआ है ना, इसमें वेक्टर लगा हुआ है, इसमें डायरेक्शन है ना। तो ऑब्वियस ही बात है इस लेंथ का डायरेक्शन किधर होगा भाई, लेंथ तो इधर भी जाएंगे तब भी लेंथ है, इधर भी आएंगे तब भी लेंथ। तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि डायरेक्शन किधर होगा इसका, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। क्लियर बात है। अब अगर मैग्नीट्यूड की हम लोग बात करें तो मैग्नेटिक फोर्स कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, आई एल बी साइन थीटा, आई एल बी साइन थीटा बच्चों, आई एल बी साइन थीटा हो जाएगा ये। वेयर जहां पर क्या क्या चीजें हैं, आई क्या है, आई है करंट, जहां पर आई करंट है, एल क्या है बच्चे लेंथ, लेंथ ऑफ कंडक्टर, बी क्या है मैग्नेटिक फील्ड, बी इज मैग्नेटिक फील्ड, यह मैग्नेटिक फील्ड है, और थीटा क्या है, थीटा इज एंगल बिटवीन किस में, देखिए एल क्रॉस बी है ना, तो लेंथ में लेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड है ना, तो थीटा क्या है लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है। अब देखिए 99.99 कह लो, ठीक है, परसेंट केसेस में क्या होगा, ये थीटा का वैल्यू क्या होगा 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर रहेगा इसके, तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 90 डिग्री, और 90 डिग्री हो जाएगा तो साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा 1। तो ये वाला जो फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, फॉर्मूला ये जो एफ बी वाला फॉर्मूला, एफ बी मतलब फेसबुक नहीं, एफ बी का मतलब मैग्नेटिक फोर्स, तो ये एफ बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चे, ये एफ बी इज इक्वल्स टू, देखो यहीं पे लिख देते हैं, एफ बी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आई एल बी या आई बी एल, है ना, ये हो जाता है। लेकिन इसके लिए ध्यान रहे कि थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए, मतलब फील्ड परपेंडिकुलर होना चाहिए तब। क्लियर बात है यहाँ तक। चलिए नोट कीजिए पॉज करके, हम लोग बढ़ेंगे आगे, जल्दी से पॉज करके नोट कर लो बाबू, मिटाते हैं, एक क्वेश्चन करेंगे। चलो बच्चों देखो एक क्वेश्चन करते हैं, मान लो मुन्ना मुन्नी, देखो देखो मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसका वैल्यू है बी इज इक्वल्स टू बच्चे 0.4 टेस्ला, ठीक है, इसमें कंडक्टर रखा हुआ है, एक कंडक्टर रखा हुआ है ऐसे, ठीक है, इसका लेंथ है बच्चों मान लो 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर इसका लेंथ, ठीक है, इसमें 0.2 एम्पियर करंट जो है वो फ्लो कर रहा है, ठीक है। समझो क्वेश्चन को, एक मैग्नेटिक फील्ड है 0.4 टेस्ला का, इसमें करंट फ्लो कर रहा है कंडक्टर में, करंट का जो वैल्यू है 0.2 एम्पियर है, और कंडक्टर का जो लेंथ है बच्चों 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है। क्लियर दिखाई दे रहा है, आ रहा है समझ में। देखो अब इस पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा एफ बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई बी एल साइन थीटा लिखो, या एफ बी इज इक्वल्स टू आई बी एल सिर्फ लिखो, बात क्या है बराबर, क्योंकि साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा इसमें 1 हो जाएगा। फील्ड देखो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, और ये वायर प्लेन में रखा हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है इसका करंट का डायरेक्शन इधर है और फील्ड का डायरेक्शन अंदर की तरफ है, तो इधर और अंदर दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया 90 डिग्री। तो सिंपल सी बात है, तो एफ बी बराबर क्या हो जाएगा आई बी एल, तो एफ बी बराबर क्या हो जाएगा मैग्नेटिक फोर्स बराबर आई मतलब करंट, करंट कितना है बच्चे 0.2 एम्पियर,
इंटू बी मैग्नेटिक फील्ड कितना है 0.4 टेस्ला, ठीक है। अभी तो दोनों एसआई यूनिट में है, चल रहा है काम, लेकिन यहाँ पर काम गड़बड़ा जाएगा। एल कितना है, लेंथ 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर कहने का मतलब बच्चे 10/100 मीटर, एसआई यूनिट में कन्वर्ट करें तो ये आ जाएगा बच्चे एफ बी इक्वल्स टू आ जाएगा, देखो एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा, 4 2 8 0.08, ठीक है। वन सेकेंड कैलकुलेशन आप लोग बहुत ही केयरफुली चेक करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चे 10 से डिवाइड भी करना है तो 0.008 न्यूटन, ठीक है। 0.008 न्यूटन इतना होगा मैग्नेटिक फोर्स। आई समझ में, नोट कीजिए, यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों इसको मिटाते हैं, लिख लिए, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो देखो समझो, अगर हम लोग बात करें बच्चे, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स, है ना। देखो बच्चों दो कंडक्टर है, समझो दो कंडक्टर है, इसमें I1 करंट फ्लो कर रहा है, इसमें I2 करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब जरा देखो सिंपल सी बात है, कंडक्टर नंबर 1 है और ये कंडक्टर नंबर 2 है, क्लियर बात। कंडक्टर नंबर 1 है और ये कंडक्टर नंबर 2 है, तो कंडक्टर 1 में भी करंट फ्लो कर रहा है और कंडक्टर 2 में भी करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो कंडक्टर 1 का अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा जिसमें कंडक्टर 2 रखा हुआ है, कंडक्टर 2 का अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा जिसमें कंडक्टर 1 रखा हुआ है, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे, क्लियर बात है। ये जो फोर्स होगा बच्चों, ये जो फोर्स होगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ जो होगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ मतलब 1 मीटर लेंथ पे कितना फोर्स लगेगा, एफ इजिकल्स टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस करें बच्चे डी, ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई डी I1 इंटू I2, म्यू नॉट I1 इंटू I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई डी। यहाँ पर जो म्यू नॉट है बच्चों ये है परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। म्यू नॉट का जो वैल्यू होता है वो होता है, म्यू नॉट का जो वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 होता है, ठीक है। ये वैल्यू याद रखेंगे, ये फॉर्मूला याद रखेंगे और कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये तो पर यूनिट लेंथ हो गया, अब बात मान लीजिए कि बोल दिया कि एल लेंथ पे पता करो कि कितना फोर्स लगेगा, तो ये पर यूनिट लेंथ है, इसमें एल से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो यहाँ पे सिंपली लिख लीजिए फोर्स ऑन एल लेंथ, और वो किसी के लिए हो, चाहे 1 के लिए हो या फिर 2 के लिए हो, सेम रहेगा, दोनों इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाएगा, मतलब डिपेंड करेगा कि करंट का डायरेक्शन किधर। अभी आते हैं उस पर, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई डी I1 इंटू I2 इंटू एल, ऐसा आ रही बात समझ में। अब अगर नेचर ऑफ फोर्स की बात हुआ कि अट्रैक्टिव होगा कि रिपल्सिव होगा, नेचर ऑफ फोर्स तो देखो I1 भी इधर और I2 भी इधर, तो फोर्स कैसा होगा, अट्रैक्टिव होगा, दोनों एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, खींचेगा अपनी तरफ, ठीक है। और ये अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो, I1 और इधर I2, है ना। इसमें याद रखना चार्ज वाला जो होता है ना, सिमिलर चार्ज रिपेल करता है और अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करता है, उसका उल्टा होता है। यहाँ पे सिमिलर करंट क्या होता है, अट्रैक्टिव होता है, और अपोजिट डायरेक्शन वाला करंट क्या करता है, रिपेल करता है, या रिपल्सिव फोर्स लगेगा, क्लियर बात है, आ रही बच्चों समझ में 100%। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से, देखो मिटाते हैं इसको। देखो बच्चे, ये मान लो 10 एम्पियर करंट इसमें फ्लो कर रहा है और इसमें 20 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है।
दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है बच्चों वो है 5 मीटर। आपसे पूछ रहा है ये कंडक्टर 1 है और ये कंडक्टर 2 है, फाइंड फोर्स ऑन 2 मीटर लेंथ ऑफ कंडक्टर 1। कंडक्टर 1 के 2 मीटर लेंथ पे कितना फोर्स लगेगा ये आपसे पूछ रहा है। देखो बड़ा सिंपली आप लोग बनाएंगे एफ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई डी I1 इंटू I2 इंटू एल। तो एफ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, म्यू नॉट कहने का मतलब क्या हो जाएगा 4 पाई इंटू 10 का पावर -7 इंटू I1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, I1 कहाँ गया हाँ 10 एम्पियर। I2 का वैल्यू 20 एम्पियर इंटू एल, लेंथ कितना है, लेंथ है 2 मीटर लेंथ है, डिवाइडेड बाई 2 पाई डी, 2 पाई इंटू डी, डिस्टेंस कितना है बच्चे 5, पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 बार में 5 से ये 2 बार में कट गया। ए फिजिकल्स टू क्या आ जाएगा 8, 4 दुना के 8, 8 दुना के 16, 160 इंटू 10 का पावर -7 न्यूटन। ठीक है, नोट करेंगे इसको पॉज करके। कंफर्म बच्चों, चलते हैं आगे, मिटाते हैं। देखो आगे बात आती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, इमेजिनरी लाइंस हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा या फिर जूनियर क्लास में कि मैग्नेट है उसके अराउंड अराउंड ऐसे 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 दिखाया जाता है। ठीक है, वो क्या है, इमेजिनरी ही तो है। आप मैग्नेट रखते हैं, मैग्नेट के अराउंड थोड़ी ऐसा सच में थोड़ी लाइन होता है, वो इमेजिनरी लाइन है, वो काल्पनिक है जो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है भाई। ठीक है, तो ये बात, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर, these are imaginary lines which represent magnetic field in a रीजन, जो एक रीजन में क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट करता है या मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। आगे कहता है इस मैग्नेटिक फील्ड के किसी भी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट का डायरेक्शन जो होगा वही क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा उस पॉइंट पे। तो कहता है द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट gives the direction of magnetic field at that point, है ना। जैसे मान लो इस तरह का है ये, जैसे मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड कर्व है। ठीक है, और मान लो ये पॉइंट है P, तो इस P पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ किया जाएगा बच्चों, ये डायरेक्शन किसका होगा, मैग्नेटिक फील्ड का होगा, B का ये डायरेक्शन होगा। क्लियर बात है, यही कहता है मैग्नेटिक फील्ड। अब चलिए जरा हम लोग देखते हैं, बात करते हैं हम लोग डिफरेंट शेप्स, कंडक्टर के डिफरेंट शेप्स के कारण करंट करेंगे, कंडक्टर के डिफरेंट शेप के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। ठीक है, चलिए आइए हम लोग बात करते हैं। जैसे कि मान लो डिफरेंट शेप कहने का मतलब क्या है कि मान लो कि कंडक्टर अगर स्ट्रेट कंडक्टर है तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, कंडक्टर अगर सर्कुलर है तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, यही सब चीज़ है, और क्या है, और तो कुछ खास है नहीं, है ना। हम आराम आराम से देखेंगे बच्चों, प्यारे बच्चों, अच्छे बच्चों, देखो 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 देखो, समझो 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 समझो, देखो। बात करते हैं किसकी, बायोट सबरट बात। ठीक है, ये लॉ कहता है बच्चों कि अगर कोई कंडक्टर है, मान लो कोई कंडक्टर है ना, किसी भी से ऐसा कंडक्टर, इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है। अब किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है तो उस कंडक्टर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस होगा ही, नेचर है ये तो। ठीक है, तो कंडक्टर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो वो कितना होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये देखना है। तो देखो बच्चों, मान लो ये कंडक्टर है, एक पॉइंट है यहाँ पे P,
पी पॉइंट है, जिसका यहाँ से डिस्टेंस जो है बच्चों, यहाँ से जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, ये हमने मान लिया आर, आर वेक्टर डिस्टेंस वेक्टर हो गया, पोजीशन वेक्टर इसका यहाँ से। तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा इसका, मैग्नेटिक एक छोटा सा एलिमेंट हम लोग लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, करंट एलिमेंट जिसको बोलेंगे, इसका हमने नाम दिया बच्चे डीएल, है ना, छोटा सा एलिमेंट लिया, समझिए, थोड़ा सा बस ब्रेन पे थोड़ा सा जोर दो, कोई नहीं, आगे एकदम आसान हो जाएगा, थोड़ा सा बस। तो जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा बच्चे यहाँ पे, छोटे से एलिमेंट पे मैग्नेटिक फोर्स भी क्या होगा, छोटा सा होगा। यहाँ पे इस एलिमेंट के कारण जो यहाँ पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, छोटे से एलिमेंट के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हम लोग कैलकुलेट करेंगे, है ना। अभी तो यहाँ पे कोई दूसरा करंट कैरिंग कंडक्टर है नहीं, किस पे फोर्स लगेगा, या दूसरा मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, किस पे फोर्स लगेगा, तो इसके कारण हम लोग मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। इस एलिमेंट के कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, वो जरा देखिए। तो इस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट, एलिमेंट कहने का मतलब छोटा सा टुकड़ा, ये वाला डीएल जिसको हम लोग बोलते हैं, करंट एलिमेंट एट पॉइंट पी, तो इसको हम लोग बोलेंगे बच्चे डीबी, छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड इसलिए डीबी बोलेंगे। तो डीबी बराबर हो जाएगा म्यू नॉट आई डीएल क्रॉस आर, डीएल क्या है, करंट एलिमेंट, और क्रॉस आर ये पोजीशन वेक्टर, और डिवाइडेड बाय हो जाएगा बच्चों आर क्यू, आर क्यू, आर क्यू। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो डीएल क्रॉस आर क्या हो जाएगा, डीएल आर साइन थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों म्यू नॉट आई डीएल इंटू आर इंटू साइन थीटा, और यहाँ पर थीटा किसके किसके बीच का एंगल, ये डीएल और आर के बीच का, मतलब ये वाला बच्चे, ये वाला एंगल, ठीक है, डीएल और आर के बीच का, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन करेंट एलिमेंट एंड आर, है ना, मतलब डीएल एंड आर, सिंपल हो। इसको जब आप सॉल्व करेंगे साइन थीटा बाई आर क्यूब, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे, आर से आर स्क्वायर हो जाएगा, तो डीबी बराबर क्या आ गया, डीबी बराबर आ गया म्यू नॉट आई डीएल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, ठीक है। आप फॉर्मूला याद रख सकते हैं इसका, ये मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है किसी भी शेप के कंडक्टर के कारण, करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण, क्लियर बात है। इसको नोट करेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चे बायोट सवरट लॉ, बायोट सवरट लॉ, ठीक है, या बियो सवरट लॉ इसको पढ़ते हैं, नोट करेंगे इसको, नोट कीजिए, मिटा दें, देखिए देखो बच्चों, आगे हम लोग पढ़ते हैं बोर नहीं हो रहे हो ना, खत्म करना है ना, और लग जाओ मिशन में। देखो मैग्नेटिक फील्ड इतना जल्दी हार मानने से थोड़ी हो जाएगा भाई, ठीक है, मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत करो, हार नहीं मानना है, ठीक है। चलो देखो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, देखो मुझे गर्मी लग रही है, ठीक है ना, इधर 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 दाढ़ी खुजा रहा है, इधर देखो, इधर, ठीक, देख सकते हो कितना गर्मी है, देखो फैन चला नहीं सकते, हवा का आवाज आएगा, फिर बोलोगे क्या बोल रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, मच्छर लग रहा है, ठीक, मेहनत करो। देखो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, हम लोग बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने का, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू किसके, अ स्ट्रेट कंडक्टर, अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। अ स्ट्रेट कंडक्टर है बच्चों, आप लोग को पता है स्ट्रेट कंडक्टर जो होता है, स्ट्रेट कंडक्टर, ये आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, जूनियर क्लासेस में पढ़े होंगे, कि इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड का शेप होता है वो कैसा होता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में होता है ना, ऐसा होता है। डायरेक्शन भी पता किए होंगे राइट हैंड थंब रूल से, ऐसे,
है ना। इमेजिन दैट यू आर होल्डिंग अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन योर राइट हैंड इन सच ए वे दैट योर थंब इज स्ट्रेच्ड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन द डायरेक्शन इन विच योर फिंगर्स आर कर्ल्ड गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अरे हाँ कि ना भाई, पढ़े हैं ना। तो ऐसे होगा, थंब को ऐसे करोगे, ये अंदर की तरफ जा रहा होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो जाएगा बच्चा। खैर ये तो दूसरी बात होगी। हमको अगर पता करना हो कि इस कंडक्टर के कारण इस पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड है, कितना मैग्नेटिक फील्ड है, यह कैलकुलेट करना होगा, तो कैसे करेंगे। तो देखो इसके लिए 3 केसेस है बच्चों। केस नंबर 1 कि अगर कंडक्टर का लेंथ कैसा हो बच्चे, फाइनाइट लेंथ, फाइनाइट 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 कहने का मतलब जिसको मेजर कर सकते हैं, जिसका लेंथ फिक मतलब फाइनाइट हो, जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, 1 मीटर 2 मीटर 5 मीटर 10 मीटर, कितना मीटर, ठीक है। तो उसके लिए बच्चों मान लो कि ये कंडक्टर है जिसमें आई करंट फ्लो कर रहा है। फाइनाइट कहने का मतलब क्या, जिसका एंड फिक्स है, तय है उसका। और एक पॉइंट है बच्चों, मान लो यहाँ पे ये पॉइंट है P, जिसका यहाँ से डिस्टेंस है D, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है बच्चों यहाँ से D। तो इसका जो लोअर पॉइंट है, लोअर पॉइंट मान लो एंगल इस पे सबटेंड करता है यहाँ पे अल्फा, और ये अपर हाई टॉप पॉइंट जो है वो एंगल सबटेंड करता है बीटा, बीटा। तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण, इस करंट कैरिंग कंडक्टर AB के कारण इस पॉइंट P पे जो कि D डिस्टेंस दूरी पर है, मैग्नेटिक फील्ड जो होगा बच्चों वो इतना होगा, B इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I इंटू साइन बीटा प्लस साइन अल्फा, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई D इंटू साइन बीटा प्लस साइन अल्फा, ये होगा बच्चों जी। इसको याद रखना है, इसको याद रखना है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट लेंथ कंडक्टर, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई D इंटू साइन बीटा प्लस साइन अल्फा। अब यहाँ पे आपको सब चीज पता है, म्यू नॉट क्या पता है, I क्या है करंट है, 4 पाई पता है, D क्या है ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, बीटा क्या है ये वाला एंगल है, अल्फा क्या है ये वाला एंगल है, सब कुछ पता है। अगर यही बच्चों यही वाला, यही अगर केस नंबर 2 में हम लोग देखें, केस नंबर 2 की अगर हम लोग बात करें, केस नंबर 2 अगर कंडक्टर इनफाइनाइट हो जाए, कंडक्टर इज इनफाइनाइट, बाकी सारा चीज वही रहे, तो ये क्या हो जाएगा, कंडक्टर इनफाइनाइट है मतलब इसका लेंथ फिक्स नहीं है बच्चों, इनफाइनाइट है, मेजर नहीं कर सकते, डिस्टेंस D है, डिस्टेंस D वही वाला डिस्टेंस है D है, और I करंट फ्लो कर रहा है। तो देखो ये एंगल जितना ही ये बड़ा होगा उतना ही ये वाला एंगल क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा, इन्फिनिटी पे ये भी सीधा हो जाएगा स्ट्रेट, तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, मतलब अल्फा और बीटा दोनों क्या हो जाएंगे 90। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड B पॉइंट P पे, यहाँ पे भी BP लिख देते हैं, BP कहने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। तो BP जो हो जाएगा बच्चे, BP ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर नहीं है, ब्लड प्रेशर मेरा बढ़ रहा है। BP इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई D इंटू साइन अल्फा मतलब साइन 90 प्लस साइन 90। तो ये हो जाएगा बच्चे BP इक्वल्स टू म्यू नॉट I बाई 4 पाई D इंटू साइन 90 का वैल्यू 1 और साइन 90 का वैल्यू 1। तो ये हो जाएगा बच्चों BP, ये 2 आ जाएगा, 2 से 2 बार में कट जाएगा, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2 पाई D। ठीक है बच्चे, तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण। ऐसा नोट करेंगे, जल्दी से पॉज करके नोट करो रे बच्चा। कन्फर्म बच्चों, चलिए मिटाते हैं इसको। बोर्ड भी कर रहा है। कोई बात नहीं, तुम लोग पढ़ लो फिर सही हो जाएगा। देखो आगे देखते हैं। अगर मान लो बच्चों केस नंबर 3 अगर ये सेमी इनफाइनाइट रहे, सेमी इनफाइनाइट वायर रहे बच्चों, मतलब इस तरह का, देखो ये आई करंट फ्लो कर रहा है यहाँ पे इसका लास्ट एंड यहाँ पे, और दूसरा वाला क्या है, ये इन्फिनिटी को जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉइंट है P, ये डिस्टेंस कितना है बच्चे D है, ठीक है, D डिस्टेंस है ना।
तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा पी पॉइंट पे, बी पी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चे, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, ऐसा ही तो लिखते हैं, जनरल फॉर्मूला तो यही है ना, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, यही है ना। तो यहाँ पे देखो इसमें अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा ऊपर वाला में पाई/2 मतलब 90 डिग्री हो जाएगा। तो देखो ये बी पी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी, ये वाला जीरो हो जाएगा क्योंकि देखो एकदम सीधा है, बिल्कुल स्ट्रेट सामने पॉइंट, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चे जीरो साइन जीरो प्लस साइन 90, साइन जीरो का वैल्यू जीरो हो जाएगा और साइन 90 का वैल्यू हो जाएगा 1। तो ये हो जाएगा बी पी इक्वल्स टू, इसका पूरा का सम क्या हो गया 1 हो गया, 1 प्लस जीरो 1 हो गया। तो ये हो जाएगा बच्चे म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई डी, ठीक है, ऐसा 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 ऐसा, ठीक। नोट करेंगे, नोट कीजिए, नोट कीजिए, नोट कीजिए, नोट कीजिए, नोट करो बच्चों, नोट करो, नोट करो। चलो मिटाते हैं, मिटा दें। तेरे बात लो ना, तुम लोग को पढ़ाने के चक्कर में गाना भी बुलाया जा रहा है। मुझे गर्मी लग रही है, हवा चला दे। चलो देखो, देखो अब हम लोग बात करेंगे, ये तो स्ट्रेट कंडक्टर की बात हुई। अब हम लोग बात करेंगे कि अगर कंडक्टर कैसा हो, सर्कुलर हो, सर्कुलर करंट करेंगे कंडक्टर हो। देखो अब क्वेश्चन बोल, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर। आपने पढ़ा होगा कि अगर सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर है, आई करंट फ्लो कर रहा है इसमें, आई, तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होंगे बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड का शेप कुछ इस तरह का होगा, है ना, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में होंगे। और जैसे जैसे वो इधर आएंगे वैसे वैसे क्या होते जाएंगे, वो जैसे जैसे इधर आएंगे वैसे वैसे स्ट्रेट होते जाएंगे, सेंटर की तरफ जैसे जैसे आएंगे, ठीक है, इस शेप का होगा ये। आ रही बात समझ में, है ना। ऐसा ही होता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में होता है, और जैसे जैसे सेंटर की तरफ आता है वैसे वैसे लाइन क्या होता जाता है, धीरे धीरे स्ट्रेट होता जाता है। ये जो सेंटर से पास कर रहा होता है वो लगभग लगभग क्या होता है, नियरली स्ट्रेट होता है। चलिए आइए, खैर ये तो अलग बात है। मान लो बच्चों इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, सेंटर पे जो इसका मैग्नेटिक फील्ड होता है, सेंटर पे मान लो ओ है, तो बी ओ इज इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चे म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r, है ना। जहाँ पे सारा चीज तो पता है, म्यू नॉट पता है, परमिएबिलिटी है, आई क्या है, करंट है, आर क्या है, रेडियस है इसका, ठीक है। आर क्या है बच्चों, रेडियस, सर्कल का, ये सर्कुलर कंडक्टर का क्या है, ये रेडियस। क्लियर बात है, नोट करेंगे इसको। क्लियर बात है बच्चों यहाँ तक, ठीक। अब देखो अगर अगर ये कॉइल में n नंबर ऑफ टर्न्स रहे, जैसे ये तो सिंगल कॉइल है ना, ये क्या है, ये सिंगल कॉइल है, इसमें एक ही टर्न है। अब मान लो कि ऐसा ऐसा ढेर सारा कॉइल है, मतलब सेम कॉइल रहे, कॉन्सेंट्रिक रहे, और इसमें ढेर सारे टर्न्स रहे, जैसे एक के बाद एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे रखा हुआ रहे, तो टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या हो जाएगा, n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सिंपली लिख लीजिए 4 n नंबर ऑफ टर्न्स, ये क्या हो जाएगा, v नॉट क्या हो जाएगा, n इंटू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r, है ना, ऐसा। अगर n नंबर ऑफ टर्न्स रहेगा तो क्या हो जाएगा बच्चे, n से मल्टीप्लाई हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2r में। कंफर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग बात करेंगे सोलेनॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड की हम लोग बच्चों बात करेंगे। सोलेनॉइड क्या होता है, जब जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर को हम लोग वाउंड करते हैं नॉन कंडक्टिंग मटेरियल पे,
तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड कहते हैं। तो सोलेनॉइड के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, ठीक है, मान लो आई करंट फ्लो कर रहा है, तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होता है बच्चे, बी इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई, है ना। अब यहाँ पे थोड़ा एन समझना होगा आपको। एन जो है बच्चे, म्यू नॉट तो पता है मैग्नेटिक परमेबिलिटी है या परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, आई क्या है, करंट। एन जो है, एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, है ना। मतलब एन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चे, आप बोल सकते हो एन बाई एल। मतलब एन क्या है, एन है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, और एल जो है बच्चे ये क्या है, लेंथ, लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, ठीक है। तो आप ऐसा भी बोल सकते हो म्यू नॉट एन आई या म्यू नॉट कैपिटल एन आई बाई एल, ऐसा भी बोल सकते हो। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इसका भी फॉर्मूला याद रखेंगे। टोरवाइड की हम लोग बात कर लेते हैं। जब सोलेनॉइड को ऐसे फोल्ड करके दोनों इंड को ज्वाइन कर देते हैं तो उसको हम लोग टोरवाइड कहते हैं बच्चों। तो टोरवाइड का जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा वो, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसका मान लो रेडियस क्या है, आर है। इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है बी इज इक्वल्स टू, ये होता है बच्चे बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर, है ना। लेंथ इसका 2 पाई आर आपका है। तो b इज इक्वल्स टू हो जाएगा म्यू नॉट एन आई, ये बिल्कुल इसी की तरह है। इसके में लेंथ क्या था, सिंपल ये वाला लेंथ था, और इसका लेंथ क्या हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा। आई बात समझ में यहां तक, जल्दी से नोट कीजिए। थक गए, थके नहीं ना, अरे ये तो कुछ भी नहीं है, एंजॉय करो। चलो बच्चों, तो ये हमारा मैग्नेटिक फोर्स वाला चक्कर, मैग्नेटिक फील्ड वाला चक्कर ये खत्म हो गया, ठीक है। एक बड़ा ही छोटा सा चीज आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। आप लोग जान रहे होंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट, कि जब सोलेनॉइड के अंदर, बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेट है क्या, मैग्नेट एक टेम्पररी मैग्नेट, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है बच्चे, इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है ये एक टेम्पररी मैग्नेट, ठीक है। जनरली इसको बनाया जाता है सोलेनॉइड के अंदर, जब एक सॉफ्ट आयरन कोर को रख दिया जाता है, सॉफ्ट आयरन कोर या सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल को रख देते हैं, तो उसमें करंट जब फ्लो करता है तो क्या हो जाता है, वो मैग्नेटाइज्ड हो जाता है। मतलब वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लेता है, वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। यह तभी तक रहेगा जब तक उसमें करंट फ्लो करेगा, जब तक करंट फ्लो करेगा तभी तक वो मैग्नेट रहेगा। अब देखो इसमें बेसिकली अंतर क्या है, परमानेंट मैग्नेट और टेम्पररी मैग्नेट में अंतर क्या है, ठीक है। इसको समझ लीजिए आराम से और नोट भी कर लेंगे आप। तो टेम्पररी मैग्नेट क्या है, देखो फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखेंगे आप, टेम्पररी मैग्नेट क्या है या परमानेंट, ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट का एक टेम्पररी मैग्नेट, जिसका मैग्नेटिज्म एक तभी तक वह रहेगा जब तक उसमें करंट फ्लो कर रहा होगा। दूसरी बात, परमानेंट मैग्नेट का मैग्नेटिज्म क्या रहता है, थ्रू आउट रहता है, वो हमेशा रहेगा। अगली बात, टेम्पररी मैग्नेट का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट का मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो है उसको आप चेंज करा सकते हो, करंट को चेंज करा करके, करंट का जो अमाउंट फ्लो कर रहा है उसमें उसको चेंज करा करके और उसके स्ट्रेंथ को चेंज करा सकते हो। जितना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा उतना ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइज्ड होगा वो, जितना कम करंट फ्लो करेगा उतना वीकली मैग्नेटाइज्ड होगा वो। जबकि परमानेंट मैग्नेट का मैग्नेटिज्म फिक्स रहता है, वो चेंज नहीं करेगा भाई। और क्या हो सकता है, इसके पोलरिटी को चेंज किया जा सकता है। करंट का डायरेक्शन चेंज कर देंगे ना तो उसका नॉर्थ पोल, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। करंट का डायरेक्शन चेंज करेंगे तो मतलब साउथ पोल और नॉर्थ पोल को इंटरचेंज कराया जा सकता है, पोलरिटी कैन बी रिवर्स्ड। लेकिन वही परमानेंट मैग्नेट, उसका पोलरिटी रिवर्स नहीं होगा, वो जो है वही है। क्लियर बात है बच्चों। तो ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट का डिफरेंस। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, परमानेंट मैग्नेट क्या होता है, ये आपने देख लिया। क्लियर बात। चलिए अब बात ये है इलेक्ट्रिक डायरेक्शन जो है मैग्नेटिक फोर्स का, वो कैसे हम लोग पता करेंगे, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो एक तो वेक्टर मेथड है जो कि आपने हर किसी भी फोर्स में देखा है, जैसे चार्ज वाले में देखा है, P इक्वल्स टू क्या था, Q इंटू V क्रॉस B था। करेंट करिंग कंडक्टर पे था I
L क्रॉस B था, ठीक है, हर जगह पे, हर जगह पे, हर जगह पे। तो एक तो वेक्टर मेथड से आप पता कर सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट से आप पता कर सकते हैं। दूसरा चीज क्या है, दूसरा पता करने का क्या है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल से आप पता कर सकते हैं। इसमें क्या होता है आपका, ये 3 फिंगर, थंब, 4 फिंगर, मार्कर, थंब, 4 फिंगर और ये सेंटर फिंगर मतलब मिडिल फिंगर, ये तीनों आपको स्ट्रेच करना है। इस तरह से स्ट्रेच करना है कि ये तीनों क्या रहे, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ये इसके परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर, ये भी इसके परपेंडिकुलर, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। और आपको हाथ को इस तरह से एडजस्ट करना है, आपको हाथ को इस तरह से एडजस्ट करना है कि आपका ये 4 फिंगर जो है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड हो उसी डायरेक्शन में ये 4 फिंगर। ये वाला जो है बच्चों, ये वाला जो मिडिल फिंगर है, सेंटर फिंगर जिसे कह रहे हैं, ये किस डायरेक्शन में हो, ये हो करंट के डायरेक्शन में। तो जिस डायरेक्शन में थंब आपका रहेगा वही डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फोर्स का। जिस डायरेक्शन में थंब होगा वही डायरेक्शन होगा बच्चे फोर्स का, ठीक है। आइए इसको लिख लेते हैं। याद रखने के लिए देखिए, याद रखने के लिए 3 फिंगर है ना, 3 फिंगर है, कौन कौन सा, 4 फिंगर, सेंटर फिंगर या इसको मिडिल फिंगर बोल लीजिए, सेंटर फिंगर, और तीसरा है बच्चों थंब। तो देखिए 4 फिंगर एफ से स्टार्ट हो रहा है, मतलब इसको हमको फील्ड के डायरेक्शन में रखना है। सेंटर फिंगर सी से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब इसको हमको करंट के डायरेक्शन में रखना है। फिर बच गया थंब किस डायरेक्शन में रहेगा, ये अपने आप फोर्स के डायरेक्शन में एडजस्ट हो जाएगा, वो आपको बता देगा। जिस डायरेक्शन में थंब रहेगा वही क्या होगा, फोर्स का डायरेक्शन, जो आपको पता करना है। क्लियर बात है, यही कहता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। आइए हम लिख देते हैं यहाँ पे, जिसको आप लोग नोट भी कर लेंगे। क्लियर बात है बच्चों, चलिए इसको नोट कीजिए, समझाया हुआ ही, और हम इसको मिटाते भी हैं जल्दी से। चलिए आप लोग नोट करेंगे पॉज करके, हम इसको मिटाते हैं। नेक्स्ट बच्चे, मेरे प्यारे बच्चों, अच्छा अच्छा अच्छा, फैन ऑफ कर दीजिए, गर्मी लग रही है। चलो अब सुनाई पड़ रहा है आवाज़, क्लियर है। चलो चलो, थोड़ा राहत मिला, चलो कोई नहीं, देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट की। मैग्नेटिक मोमेंट है ना, मैग्नेटिक मोमेंट को बच्चों हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल एम से, ठीक है, एम। ये सिंपली कुछ नहीं है, मैग्नेटिक मोमेंट जो है ना, मैग्नेटिक मोमेंट बोलो कुछ नहीं तो बता के रहे। मैग्नेटिक मोमेंट जो है बच्चों, वो है करंट का और एरिया वेक्टर का प्रोडक्ट। ऑब्वियस ही बात है, इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, ऐसा यूनिट इसका हो जाएगा बच्चे एम्पियर मीटर स्क्वायर, है ना। आई करंट है तो एम्पियर, ए क्या है, एरिया है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें एरिया के ऊपर साइन लगा हुआ है ना, वेक्टर साइन लगा हुआ है। इसका मतलब एरिया के साथ साथ उसका डायरेक्शन भी लेना है, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। तो ऑब्वियस सी बात है, इसका हम एरिया कैसे लेंगे, कैसे पता चलेगा कि एरिया कौन सा है। तो देखो बच्चों, एरिया के लिए रूल कहता है, रूल फॉर डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। इसमें कहता है, जैसे मान लो ये कॉइल है बच्चों, ये कॉइल, इसमें करंट फ्लो कर रहा है ऐसे। ये बताइए आपको देखने से क्या लग रहा है, ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, या देखने से क्या लग रहा है, एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं इस तरह से बना लेंगे, ऐसे इस प्लेन में नहीं रखे, इसको परपेंडिकुलर प्लेन में रख देते ऐसे। ये डॉट करने का मतलब ये ऐसे ऐसे धंसा हुआ है, जैसे मान लो कुछ है यहाँ पे, कुछ है कि नहीं, जैसे देखो, हाँ देखो, जैसे मान लो ये, ठीक है। ये मान लो बच्चों कॉइल, तो ये ऐसे रखा हुआ है, ऐसे 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 रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है, ऐसे 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 है ना। ये ऐसे नहीं रखा हुआ है, ये ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। इसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो देखो ये क्या है,
एंटी क्लॉकवाइज है ना, इधर से अगर ऑब्जर्वर देखे, इधर से मेरी तरफ से आकर के देखे तो क्या लगेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है। तो रूल ये कहता है कि जिधर से ऑब्जर्वर को एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा ना, उधर ही इसका डायरेक्शन होगा। ठीक है, मान लो ये ऑब्जर्वर, ठीक है, तो इधर से देख रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, तो यही डायरेक्शन होगा एरिया वेक्टर का। ठीक है, एरिया वेक्टर वही मान लो इसका जस्ट ऑपोजिट ये ऐसा है, और करंट का डायरेक्शन ये वाला है ना, ये करंट का डायरेक्शन। तो इधर से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, इधर से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हमको क्या दिख रहा है, ये हमको तो क्लॉकवाइज दिख रहा है भाई, हमको क्लॉकवाइज दिख रहा है। तो ये जो ऑब्जर्वर रहेगा यहाँ पे, ये जो ऑब्जर्वर रहेगा बच्चे, तो फिर इससे किधर रहेगा, इससे अवे जाएगा, ये अवे मतलब इससे दूर जाएगा एरिया वेक्टर। ठीक बात है, समझ में आ गया। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं एरिया वेक्टर इज टुवार्ड्स द ऑब्जर्वर to which current appears to be एंटी क्लॉकवाइज, है ना। जिधर से ऑब्जर्वर को एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा उधर ही एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा। कंफर्म बात है। चलिए क्वेश्चन से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन तो पता करने आ गया आपको, मैग्नीट्यूड भी चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे मान लो बच्चे ये है सर्कुलर करंट कंडक्टर, इसमें मान लो आई करंट फ्लो कर रहा है और इसका रेडियस है बच्चे आर। तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा एम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई इंटू ए। अगर सिर्फ हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो डायरेक्शन छोड़ देते हैं, डायरेक्शन तो पता हो गया ना, किधर है एंटी क्लॉकवाइज आपको दिख रहा है तो आपकी तरफ होगा, मतलब बाहर की तरफ होगा। तो एम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई इंटू ए। आई का मतलब आई करंट है और एरिया का मतलब क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा बच्चे, आई इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। क्लियर बात। मैग्नेटिज्म फिनिश आर्या समझ। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर बताएंगे कि ये कैसा लगा वीडियो, ताकि अगर वन शॉट वीडियो आगे भी बनाना पड़े, ठीक है, तो वो किस टॉपिक का बने ये भी आप लोग बताएंगे ज़रूर। ठीक है बच्चों, तो अगला वीडियो किस टॉपिक पे बनना चाहिए ये आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। ये वीडियो कैसा लगा, कितना यूज़फुल है, ये भी ज़रूर बताएंगे। ओके बच्चों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, थैंक यू।